हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मेडिको गुरुकुल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और परिस्थिति कुछ भी रहे, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ हम देखेंगे 11th क्लास का पहला स्टार्टिंग हमारा जो है टॉपिक होगा सेल का। तो सेल के बारे में यहाँ का पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए बिंदास होकर के और मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको? लिविंग और नॉन लिविंग, यही ना? हाँ, यस सर। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, और आश्चर्यचकित होते हैं आप और पूछते हैं अपने आप से, व्हाट इज इट दैट मेक्स, ऐसा क्या चीज़ है जो इसे बनाता है, जो ऑर्गेनिज्म है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग। और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग्स हैज। ऐसा क्या चीज़ है जो इसे बनाता है, जो ऑर्गेनिजम्स है उसको बनाता है, और क्या ऐसा चीज़ है जो अजीवित चीज़ों में नहीं पाया जाता है और जीवित चीज़ों में पाया जाता है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका जो आंसर है वो लाइफ का बेसिक यूनिट जो होता है उसका प्रेजेंस होना, जो कि सेल होता है। सेल अगर प्रेजेंट है तो वह लिविंग कहलाएगा, और सेल अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो लिविंग नहीं कहलाएगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितना भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, while other like us composed of many cells are called multicellular organisms। कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिजम्स होता है जो केवल एक सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो मल्टी सेल से मिलकर के बना हुआ रहता है, उसको हम मल्टी सेलुलर, मतलब एक से अधिक सेल्स अगर उसमें उसके बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जब सवाल आता है कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, सेल क्या है, तो कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है और लाइफ का इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है। केवल एक सेल प्रेजेंट होता है उसमें। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर एक सेल से कुछ भी कम है तो वह सेल इंडिपेंडेंट लिविंग में नहीं रह सकता है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सेल से कम में कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मिनिमम एक सेल्स प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो हम कहते हैं कि सेल जो है फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एंटोन वॉन लीवेनहूक फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। जो लीवेनहूक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीवित सेलों को सबसे पहले देखा। तो आपसे क्वेश्चन कि आजीवित सेल को पहले किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने। कब देखा? 1665 ईस्वी में सर। तो कहना है रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। लिविंग सेल्स का स्टडी या डिस्कवरी सबसे पहले जो है लीवेनहूक ने किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन जैसे ही हुआ तो सेल के बारे में स्टडी बढ़ गया, और उसके बाद जब डिटेल स्टडी बढ़ने लगा तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी होने के बाद ही सेल का डिटेल स्टडी हो पाया। सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं। इन 1838 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन अ जर्मन बोटेनिस्ट, मैथियस स्लाइडेन जो थे वो जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी थे। एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, उन्होंने बहुत सारे अधिक संख्या में जो है प्लांट को एग्जामिन किया। एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स द टिश्यू ऑफ अ प्लांट। और जो भी प्लांट है वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बना हुआ होता है जो कि टिश्यू को फॉर्म करता है।
और एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय में थियोडोर स्वान, जो कि जस्ट एक साल बाद 1839 ईस्वी में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान जो है वो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, जंतु वैज्ञानिक थे। स्टडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, और उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के एनिमल सेल्स का स्टडी किया। एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल्स जो है उसके ऊपर में जो है थिन माने पतला आउटर लेयर पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने ये भी बताया बेस्ड ऑन हिज स्टडीज, उसके स्टडी के आधार पर, कि प्लांट का जो टिश्यू होता है और उसमें प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है जो कि यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। उन्होंने ये बताया कि प्लांट का जो सेल है उसमें सेल वॉल पाया जाता है और सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। किसने बताया? थियोडोर स्वान। On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells, और उसके बेसिस पर जो है स्वान ने ये प्रपोज किया कि प्लांट और एनिमल का सेल्स बना हुआ रहता है, कंपोज्ड रहता है सेल्स से, और सेल्स का ही प्रोडक्ट है। स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, स्लाइडन और स्वान दोनों मिलकर के जो है सेल थ्योरी को दिया। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड, और ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नया सेल कैसे बनता है। रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो जो है फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि दैट सेल्स डिवाइड करता है एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स डिवाइड करता है और नया सेल्स पहले वाले सेल्स से ही बनता है, जिसको लैटिन में कहा गया ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल सेल, और स्लाइडन और स्वान का जो हाइपोथेसिस था उसको मॉडिफाई कर दिया और उसके बाद जो है सेल थ्योरी का एक फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, सेल थ्योरी को जब हम टुडे आज के समय में देखते हैं तो उसका पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो भी सेल्स है वो पहले वाले सेल्स से ही उत्पन्न होता है। अब एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, सेल्स के बारे में ओवरव्यू देखते हैं। कुछ कहना है यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ओनियन पील एंड और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, आपने माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा होगा ओनियन का जो सेल्स होता है और उसके छिलका का जो सेल्स, छिलका के ऊपर में जो पिल्स होता है, और आप अपने चिक का सेल्स को देखे होंगे। लेट अस रिकॉलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, अब उसका स्ट्रक्चर्स को रिकलेक्ट करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है। द ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, ओनियन सेल में जो है क्या क्या पाया जाएगा? सेल वॉल पाया जाएगा। तो कह रहा है एज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री, उसके आउटर बाउंड्री पर जो है सेल वॉल पाया जाता है। जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, और आउटर बाउंड्री के जस्ट अंदर में जो है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। Inside each cell is a dense membrane bond structure called nucleus, प्रत्येक सेल के अंदर में जो है एक डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, और ये न्यूक्लियस के अंदर में जो है क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन किए हुए रहता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेल्स that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cells। यूकैरियोटिक सेल्स पहचानने का तरीका, उसके अंदर में न्यूक्लियस जो होगा वो मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा। whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic, जस्ट उल्टा, जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस जो है लैक करे उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड
साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों सेल्स में जो है फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेन एरेना, मेन जगह होता है जहाँ पर प्लांट और एनिमल का जो है साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी होता है। यहाँ पर वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन इट टू कीप द सेल्स इन द लिविंग स्टेट। सेल को जीवित रखने के लिए बहुत सारा केमिकल एक्टिविटीज होता रहता है सेल्स के अंदर में, जहाँ जो कि साइटोप्लाज्म में ही होता है। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के पास जो है ना अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ जो है ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है और प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स के पास जो है ना कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, जो कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। विद इन द सेल्स राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में राइबोसोम्स पाया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में भी राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनेल्स है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल्स में जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, जिस पर वो सेंट्रोसोम होता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल्स जो है वो साइज, शेप और एक्टिविटी में जो है अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है। माइक्रोप्लाज्मा के ऊपर में सेल वाल नहीं पाया जाता है, जिसका साइज जो है 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है और बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। तो याद रख लीजिए कि एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है जिसका साइज जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा जो है 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ का जो है माइक्रोप्लाज्मा पाया जाता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच का जो एग है उसको हम लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कहते हैं, मतलब सबसे बड़ा सिंगल सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का अंडा है। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Human का रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। नर्व सेल्स जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है। एक होता है लार्जेस्ट सेल, एक होता है लॉन्गेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल में ऑस्ट्रिच का एग आएगा और लॉन्गेस्ट सेल में जो है नर्व सेल आएगा। सेल्स अल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। जो भी हमारे बॉडी में सेल्स पाया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शेप में वेरी करता है। दे में भी डिस्क लाइक भी शेप होता है, पॉलीगोनल शेप होता है, कॉलमनार शेप होता है, क्यूबॉइडल शेप होता है, थ्रेड लाइक शेप होता है और इवन इरेगुलर भी शेप होता है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म। और ये सेल का जो शेप है वो वेरी इस बात पर भी करता है, वो अलग अलग इस बात पर भी रहता है कि वह फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, वो क्या फंक्शन अदा करता है। अब हम अगला वीडियो में देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए। और किसी भी तरीका का डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।